आ रहा है, कौन पटाखे नहीं चला रहा है। सीबीआई जांच जो केरल, शिवकाशी और वहाँ अवैध रूप से जो विस्फोटक सामग्री एक तरह से कहें, जो इस तरह से बारूद जो यूज़ होता है पटाखों में, वो उनके यूज़ होने से अधिक मात्रा में उनके गोदामों पर पाई गई। जो इस वर्ष उनके लिए कंज्यूम करनी थी, जिन्हें कंज्यूम कर सकते थे, उससे बहुत अधिक मात्रा में पाई गई। उस पर सीबीआई जांच के लिए कोर्ट ने कहा है, उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। सीबीआई जांच पटाखे चलाने या न चलाने के लिए नहीं। अंदर जो बहस हुई, क्या कुछ हुआ? जो हमारी याचिका है, जो आदरणीय श्री जय भगवान गोयल जी, जो हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से जो याचिका है, सुभाष जी की तरफ से, मीनू वर्मा जी की तरफ से संयुक्त याचिका है, उसमें सुनवाई के दौरान जो हमारी याचिका में जो हमने आंकड़े दिए हैं, देखिए हमारे आंकड़े कोई अपने नहीं हैं, ये आंकड़े 2018 और 2019 के हमने दिए हैं। इन आंकड़ों में मैंने 20 का आंकड़ा नहीं दिया, 20 में लॉकडाउन था, मनी दीपावली नहीं मनी, क्या हुआ, कितनी मौतें हुई, घरों में क्या था, मैं उसका नहीं कर रहा। अब 21 आ रही है, तो 18 और 19 में नॉर्मल सामान्य जीवन व्यक्ति जी रहा था इस देश में। 18 के जो आंकड़े हैं उसमें आप देखिए, मैंने आंकड़े दिए हैं 7 नवंबर 18 की दीपावली थी, और मैंने 1 नवंबर 18 से लेकर सभी आंकड़े दिए हैं कि किस तरह से कहाँ पॉल्यूशन था। दिल्ली में आनंद विहार यहाँ था, आनंद विहार ITO पे था, किस तरह से सारे जो सेंटर हैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल के, उन आंकड़ों के आधार पर कहा कि पटाखे चलने से, क्योंकि 18 में पटाखे चले, 19 में पटाखे चले, उनमें पटाखे चलने 7 नवंबर रात्रि 8 बजे, रात्रि 8 बजे से पहले, या रात्रि 10 बजे, रात्रि 11 बजे, रात्रि 12 बजे, जो कि पीक पटाखों को हो जाता है। जो पॉल्यूशन, पुअर पॉल्यूशन था, जो पहले था, वही पॉल्यूशन उस समय था। पॉल्यूशन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात से किया कि आज भी मार्केट में बहुत जहरीले, बहुत घातक पटाखे मिल रहे हैं। तो हिंदू अपने परिवार में भारतीय संस्कृति को मानने वाला, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाला, और प्रभु श्री राम की दीपावली के उनके आगमन के अवसर पर, खुशी के अवसर पर धार्मिक रीति रिवाज से मनाकर सबके हित करने वाला जहरीले पटाखे, घातक पटाखे क्यों चलाएगा? क्या उसके परिवार में जो 4 साल, 6 साल, 10 साल और 12 साल का बच्चा चला रहा है, जो उसके परिवार में बुजुर्ग हैं, घर में लोग हैं, क्या उनको वो हानि पहुंचाने के लिए पटाखे चला रहा है? वो खुशी मनाने के लिए फुलझड़ी चला रहा है, वो अनार चला रहा है, वो आतिशबाजी चला रहा है, वो रोशनी करना चाह रहा, वो प्रकाश करना चाह रहा, वो प्रदूषण दूर करना चाह रहा, वो जो जीवाणु इस समय मौसम के अनुसार पैदा हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए चला रहा है। उसका काम है कि जो अगली सीज़न आ रही, नई सीजन आती है, नई फसल आ रही, नई काल में जो 3 वेव आई है कोरोना की, उसके लिए दुख बहुत पहले मिल चुका है। वो केवल खुश होना चाहता है, दुख में भी वो खुश होना चाहता है, इसलिए वो इस आधार पर, इसीलिए पंजाब सरकार ने भी, पंजाब सरकार तो एंटी हिंदू और हिंदू की सरकार नहीं कही जाएगी, वहाँ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो तो सबकी बात करते हैं। उस पर उन्होंने भी कहा 2 घंटे के लिए पटाखे चलाएं। उत्तर प्रदेश की योगी जी सरकार भी बहुत सख्त सरकार है, वो भी कह रही है कि 2 घंटे के लिए ये मनाई जाए। तो दिल्ली अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन मान रहे हैं, तब भी 1 घंटे के लिए परमिशन दें, 1.5 घंटे के लिए परमिशन दें, कि उस समय में, उतने समय में तो मना सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम ना दें। लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को तो झुटलाया नहीं जा सकता। ये आंकड़े जो माने सर्वोच्च न्यायालय जी, बिना पटाखों के क्या दिवाली नहीं मन सकती? बिना बकरे काटे हुए क्या बकरीद नहीं मन सकती? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। नेशनल ग्रीवेंस ट्रिब्यूनल के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और आपका चैनल क्यों नहीं मनवा रहा है कि बिना बकरे काटे हुए, खून बहाए हुए, जमुना और गंगा को अपवित्र हुए, खून और मांस के लोथड़ों को इकट्ठा करके वहाँ भेजे हुए क्या बकरीद नहीं मन सकती? क्या 31 दिसंबर को बिना क्रिसमस ट्री के बिना क्या क्रिश्चियनों का 31 दिसंबर नहीं मनाया जा सकता? क्रिसमस दिवस नहीं मनाया जा सकता? क्यों नहीं मनाया जा सकता है? निश्चित तौर पर नहीं मनाया जा सकता। जब क्रिश्चियन दिवस बिना क्रिसमस ट्री के नहीं मनाया जा सकता, बकरीद बकरों के बिना नहीं मनाई जा सकती, दीपावली पटाखों के बिना, दियों के बिना, रोशनी के बिना, प्रकाश के बिना कैसे मनाया जा सकता है? गुरु नानक जन्म दिवस, गुरु नानक जी का जन्म दिवस, प्रकाश दिवस बिना रोशनी के कैसे मनाया जा सकता है? जो नहीं मनाया जा सकता, वही हमारी याचिका में। आज के बहस से क्या लगा आपको कि कोर्ट परमिशन देगी दिल्ली में? नहीं, कोर्ट ग्रीन क्रैकर्स की
आज भी उन्होंने बात की है कि ग्रीन क्रैकर्स के जो ग्रीन क्रैकर्स फायर क्रैकर्स हैं उनको चलाने के लिए। अब वो तो चलेंगे ही, तो उसमें चलेंगे उन पर बिक्री, लेकिन इस कानून के आधार पर प्रदेश की पुलिस को हमारे व्यापारी वर्ग है जो दीपावली के अवसर पर अपना धंधा रोजी रोजगार करके पूरे साल भर के लिए अपने परिवार के भरण पोषण का इंतजाम करते हैं, उनके लिए जरूर समस्या पैदा हो जाती है। लोकल पुलिस उनको अन्यथा इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है ग्रीन क्रैकर्स के लिए, लेकिन वो उस ऑर्डर को एक ही तरह से मान के उनका शोषण होता है, उनका आर्थिक मानसिक और शारीरिक शोषण होता है, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। तुरंत तो मुकदमा लग जाता है, लेकिन बाद में जब सरकारों के चुनाव आते हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, बाद में का आदेश आता है कि हमने चुनाव से पहले 18,000 केस खत्म कर दिए। अभी माननीय योगी जी ने पिछले कोरोना काल के केस सारे खत्म किए, इसी तरह केजरीवाल जी भी खत्म करते हैं केसों को, लेकिन तब तक तो वो व्यक्ति ट्रॉमा में जीता रहता है। आप केस, इसलिए उस समय केस खत्म करने का हम कहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को अब दूसरी तरह से ना लेकर, मतलब व्यापारी वर्ग है, जो दुकानदार है, जो छोटा वर्ग है, अपनी दीपावली इस माध्यम से मनाता है। शिव काशी में क्या हो रहा है, इस तरह से 8 लाख परिवार इससे बेरोजगारी की कगार पे आ रहे हैं, उनके सारे सामान इकट्ठे हैं। और सबसे बात, अगर ये चीज़ें ना चली तो उनको घर में रखना, दुकान में रखना, बने हुए रखना। फायर क्रैकर्स तो एक तरह से बारूद का तो हिस्सा है ही, बारूद का तो उसमें हिस्सा पड़ता ही है, तो उसको अगर घर में रखना और पास में कहीं आग लग गई उस दौरान तो फिर क्या होगा, तो उसका ऐसा दुरुपयोग होगा जो कि काफ़ी धन जन हानि को बढ़ाएगा, जिसकी कल्पना भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर रहा है, जिसकी कल्पना भी केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें नहीं कर रही। वो ऐसी अनहोनी घटना हो जाएगी जो देश के भविष्य के लिए भी आगे घातक रहेगी। जैसा कि जय भगवान गोयल जी कहते हैं कि क्या सनातन संस्कृति के खिलाफ एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई हमारा सौतेला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारा न्याय का मंदिर है, हमें आदर देता है, हम उसका बदले में सम्मान देते हैं, हमारी बात सुनता है। कल भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हमारा किसी व्यक्ति से, संस्थान से आनंद मनाने समय रोकने से आपत्ति नहीं है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं उन लोगों की जिनको पॉल्यूशन से नुकसान पहुंचता है। तो पॉल्यूशन से नुकसान पहुंचने की एक सीमा तो है ही, लेकिन उसके लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। वाहन बदले गए, सीएनजी की गई, 10 से 15 साल वाले पुराने वाहन खत्म किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं, सीएनजी की गाड़ियां आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पेट्रोल इसीलिए बहुत महंगा किया जा रहा है, डीजल और पेट्रोल इसीलिए महंगा किया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ खत्म करें, लोग हटें इनसे। ये हो रहा है सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी क्या अगर 1 घंटा, जैसे प्रदेश सरकारें, अन्य सरकारें कह रही 2 घंटे दीपावली के लिए चलाएं पटाखे, तो कुछ 8 से 9, 7 से 9 का कुछ ऐसा टाइम निश्चित करें जिस पर पटाखे चलाने की अनुमति हो, और ग्रीन क्रैकर्स के पटाखे जो चलाने के लिए उसको अनुमति होना चाहिए। सनातन धर्म बहुत बड़ा है, किसी के व्यक्ति या संस्था के खत्म करने से सनातन धर्म नहीं खत्म हो सकता। मुगल आए खत्म करने के लिए, चले गए यहाँ से, अंग्रेज आए यहाँ के ख़त्म करने के लिए, अंग्रेज चले गए। सनातन धर्म जो है वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वे भवन्तु निर्मया सर्वे सन्तु निरामया सुखामया, इस आधार पर चलता है और पूरी दुनिया के लिए कामना करता है। आप देखिए दीपावली पे जो लोग यज्ञ करेंगे वो अपने परिवार की कामना नहीं करते हैं, उन यज्ञ के मंत्रों में आप देखेंगे उसमें है कि विश्व से महामारी खत्म करने के लिए मंत्र, विश्व के कल्याण के लिए मंत्र। जब भी कोई यज्ञ करता है, कोई भी सनातन धर्म का व्यक्ति कोई यज्ञ करता है, कोई भी सनातन धर्म का व्यक्ति यज्ञ करता है तो विश्व के कल्याण की भावना कहता है, केवल अपने परिवार की भावना की कामना नहीं करता है। ये तो सनातन संस्कृति की परंपरा। किसी भी प्रकार की खबरों को पाने के लिए आज न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।